गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट दो तरह के मेथड्स हैं जो हमें सीखने हैं आज, ठीक है, आज की डेट में। तो गेट एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? लेना चीजों को, राइट, जो भी है उसके अंदर, ठीक है। हाँ, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मुझे एक बार याद कर रिवाइज करा सकते हो आप, एट्रीब्यूट्स क्या होते थे, क्या होते हैं? क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स? वो जो क्या, क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स? नहीं याद? किसी को भी याद नहीं है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? इनपुट फंक्शन है। ये टाइप क्या है? एट्रीब्यूट है ना। और इनपुट क्या है? इनपुट क्या है? इनपुट टैग होता है। HTML टैग्स है ना, जिसको हम इनपुट बोलते हैं। आ गया। और जैसे इमेज है, IMG इमेज टैग है। और एट्रीब्यूट्स कितने हैं? दो है ना एट्रीब्यूट्स, ठीक है। हाँ, शुक्र है। ठीक है। तो मान लो टेक्स्ट ये वाला ही है, ठीक है। स्क्रिप्ट लिख दूं मैं तेरा, ठीक है। अब इसमें मान लो मैं कह रहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, बोल देता हूँ। ID मैंने दी नहीं है अभी, दे देता हूँ उसको मैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ F दे देते हैं इसकी ID, F F दे दो, ठीक है। हाँ हाँ, लिखना पड़ेगा F, ठीक है। इसके ऊपर ही मैंने लगाया डॉट गेट एट्रीब्यूट नाम का फंक्शन, इसी के ऊपर एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होता है? ये मतलब मैंने बोला कि जो ये एट्रीब्यूट है ना, ये लाके दो, राइट है। क्या हुआ? तो करा तो रहा हूँ। इतना तो ये बता रहा है कि कौन किसको उठा कर लाना, ठीक है। मैंने बोला गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? ये होते हैं ना। मान लो मुझे ये टाइप चाहिए, जो टाइप में लिखा वो वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं टाइप का यूज करूंगा। मैं उसको बताऊंगा कि जो टाइप नाम का एट्रीब्यूट है ना, वो लाके दो। अब उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो लिखा आ गया, किस में आ गया होगा? इस लाइन में, ठीक है। इसके अंदर स्टोर करा लेता हूँ मैं। स्टोर करा लो, वेर जी में एट ए लिख लो एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है। अब इसको कंसोल में प्रिंट करा के देखो, टाइप में आ क्या रहा है? कौन सी? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखना। इनपुट से इनपुट नहीं ले रहा मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ एट्रीब्यूट्स की बारी। क्या लिखा है? टेक्स्ट लिखा है ना एट्रीब्यूट में, वो लिखा आ गया। ये क्या खुल गया था? ठीक है, अगर मान लो ये हटा के TE लिख देता तो ये लो, ठीक है। समझ आ रहा है? अब मान लो यहाँ पर कोई और IMG टैग ले लो, चलो, ठीक है। मान लो इसमें लिखी होती इमेज, कोई भी इमेज ले लो, H.PNG, ठीक है। अब मान लो मैंने इसमें इसको बोलने के लिए मेरे को ID देनी पड़ती है या क्लास देनी पड़ती है, राइट? तो मैं ID दे देता हूँ, चलो ID का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई ले लेते हैं इसकी ID, ठीक है। और मैंने इसमें आई लिख देना अब, कि ये वाली ID का SRC आएगा। हाँ, SRC के अंदर जो लिखा होगा वो डेटा आ जाएगा, ठीक है। बहुत काम की चीज है ये। अभी हाँ, ये लो, ये आ गया, ठीक है। अब मैं आपको इमेज को इंटरचेंज करा के दिखाता हूँ, कि मान लो यहाँ पर एक इमेज लिखी है ना, उसको क्लिक करूंगा तो दूसरी इमेज आ जाए, ठीक है। एप्पल एप्पल की जगह बनाना, बनाना की जगह एप्पल वाली इमेज चेंज होती रहे, ठीक है। ऐसी कुछ बना लेते हैं। एक डब्बा बना लेता हूँ यहाँ पे IMG टैग नाम का, जिसके अंदर एप्पल की इमेज होगी, ठीक है। मैं बटन दबाऊंगा तो वो क्या करेगा? बनाना की इमेज आ जाएगी, और बटन दबाऊंगा तो एप्पल की इमेज आ जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ करना है मुझे, ठीक है। तो यूजिंग ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। जुगाड़ लगाना है बस थोड़ा सा आप। गेट एट्रीब्यूट तो समझ आ गई, एट्रीब्यूट लाना है ना। सेट एट्रीब्यूट का काम होगा उस चीज को करके देना, परफॉर्म करना। सेट एट्रीब्यूट मतलब इसके अंदर चेंजेस लाने, जैसे लाइक इसमें मेरे को TE की जगह कुछ और देना होता तो मैं वो चेंज कर सकता था। समझा देता हूँ मैं आपको। एक डिव ले लेते हैं, डिव के ऊपर लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये डिव है, और इसको मैं दे देता हूँ ID दे देते हैं इसकी, और आई ही यूज कर लेता हूँ क्योंकि पहले से यूज है इसमें, ठीक है। ये लिखा हुआ, और इधर लिख देता हूँ इसकी क्लास। ID तो दे ही रखी है, चलो क्लास यूज कर लेंगे, थोड़ा अलग रहेगा, है ना। इसकी क्लास J दे देता हूँ, ठीक है। कैपिटल J नहीं है, दूंगा स्मॉल दे देते हैं, J, ठीक है। इधर इसमें मैं पास कर दूंगा J, ठीक है। और हाँ, गलती कर दी मैंने, एक मिनट। इसकी जगह क्या यूज करेंगे अब? क्लास यूज,
आईडी यूज कर रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम, आईडी आए, जिसकी आईडी आए है, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट, उसका एलिमेंट क्लास नेम ले आना, एलिमेंट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में से क्लास उठा के ले आना। ठीक है। ओके। यहाँ पर क्या आ गया होगा, जे। ठीक है। क्लास वन, C1 से क्लास वन दे रहा हूँ, ठीक है। अभी बताता हूँ क्यों दिया है इसको, C1 लिख लो यहाँ पे। क्या आ रहा होगा लिखा हुआ कंसोल में, जे। ठीक है, जे आ रहा है। ठीक है, इसकी CSS सेट कर लेते हैं हम यहाँ पर हेडर के अंदर आके। ठीक है, स्टाइल जे, स्टाइल स्टाइल के अंदर जे की मैं लिख रहा हूँ, क्लास लिखते हैं ना डॉट, जे के लिए। ठीक है, अब इधर लिख दूंगा मैं बैकग्राउंड कलर क्या देना है, और हाइट विड्थ दे दो, उसकी विड्थ दे दो 500, 500 ज्यादा हो जाएगा, 60 दे देते हैं, चलो ठीक है। और हाइट दे दो उसकी 60 पिक्सल की, है ना। और मार्जिन दे दो, सेंटर, ऑटो कर दो मार्जिन। क्या कलर, वाइट है ना, इसका पहले कलर चेंज करो। क्या कह रहे हो, टैक्स है ही नहीं कुछ, खाली रखो अभी, ठीक है। अगर देना हो तो दे सकते हो, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये डब्बा एक। ओके। मैं चाहता हूँ, चलो कलर चेंज करके दिखाता हूँ पहले मैं आपको। यहाँ पे बटन रहेगा, क्लिक करूंगा, यहाँ कलर चेंज हो जाएगा यूजिंग सेट और गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, अब मैं उस कलर के लिए क्या करता हूँ, डॉट एक नई बना लेते हैं क्लास, बी नाम की क्लास बना लो, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे दो कुछ भी। ठीक है, और ये कौन सा है, ये तो वही कलर आ गया, ग्रीन ले लेते हैं यहाँ से। विड्थ दे देते हैं, विड्थ वुड्थ तो सेम रहेगी, तो मैं हाँ बस कोई नहीं, हाइट 60, मार्जिन ऑटो। मतलब मेरा पर्पस क्या है, अभी क्लास कौन सी चल रही है ये, मैं चाहता हूँ स्विच करके ना इस क्लास में चले जाऊँ ऑटोमेटिकली, और वो कलर चेंज हो जाए। ठीक है, उसके लिए मुझे बनाना है, तो मुझे क्या करना है, पहले तो यहाँ पर आ गया होगा वो क्लास आ गई होगी, ये जे वाली। ठीक है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन चेंज कलर, ऐसे बोल देते, चलो उसका नाम है ना। ठीक है, जब ये बटन दबाऊं तो मेरा काम क्या हो, कि भाई पहले कट कर लो यहाँ पर। ठीक है, ये बटन दबाएंगे, यहाँ पे बटन भी लगा लेता हूँ, बटन टू चेंज द कलर, चेंज कलर। और कहाँ, ऑन क्लिक पे ये फंक्शन चला लूंगा, ऑन क्लिक पे ये फंक्शन चला लेंगे जिसका नाम है चेंज कलर। सी कैपिटल है, सेमी कॉलन। यहां तक तो हमें, अगर मैं बटन दबाऊंगा तो मैं चला के देख लेता हूँ कंसोल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरा फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा। C1 में प्रिंट करा के क्या आएगा, जी आएगा ना, क्लिक करूंगा तो। ठीक है, ये ले लो, आ रहा है। ठीक है, 5-6 बार आ गया, जितने बार चलाया आपने उतनी बार आ गया। ओके। ठीक है, पर मुझे ये नहीं करना था, मुझे यहाँ कंडीशन देनी है, इफ C1 में अगर जे आएगा, ठीक है, जे स्ट्रिंग में आएगा पहली बात तो, अगर C1 में आएगा तो मैं कहूंगा कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ यस आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, डॉट लॉग, जे फॉर, सॉरी, यस लिख लेता हूँ। ठीक है, यस लिख लूंगा, अगर ये बात सच होगी तो, मेरे को मतलब इफ कंडीशन ट्रू होगी, आ रहा है यस। ठीक है, कि मतलब सी में हमारे पास जे आ रहा है। ठीक है, पर मैं इस लाइन को हटा के मैं चेक करने के लिए कर रहा था, यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी कहूंगा आई है ना। अब उसके पास हम फंक्शन यूज करेंगे सेट एट्रीब्यूट, सेट मतलब उसके अंदर सेट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर दो पैरामीटर आपको पास करने की, कौन सा एट्रीब्यूट है, मैं बोलूंगा क्लास मेरा एट्रीब्यूट है। ठीक है, क्या रखना है, कौन सी क्लास क्या रखना है आपको, क्या डालना है उसके अंदर, ये बताना आपको। जे बी, ये बी वाली क्लास नहीं दी थी, डिफाइन करी थी हमें ऊपर। ठीक है, मैंने बोलना है कि क्लास में बी रख दो, बी रख, अगर यहाँ पे मैं बी रख दूंगा तो क्या आएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी क्लास तो मेरी, है ना, इनडायरेक्टली ग्रीन हो गया। ठीक है, बट ये तो मैन्युअली कर रहा हूँ मैं भी, अब मैं बटन के थ्रू करूंगा इस काम को। ठीक है, अब देखो, अब नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि अब क्या हो गया, सी में अब क्या आ रहा है, जी आ रहा होगा ना, ओ बी, बी सॉरी, बी आ रहा है ना। अब उसके लिए एल्स पार्ट यूज कर लेना। ठीक है, एल्स इफ यूज कर लो। हाँ,
सी में बी आएगा ना, बटन दबा दिया, अपडेट कर दिया ना उसने क्लास के अंदर, जे हटा दिया बी रख दिया। तो अगली बार फंक्शन चला, अगली बार दोबारा चलाऊंगा तो क्या लिखा होगा सी के अंदर? जी बी, है ना? तो इसके लिए भी मैंने इफ एल्स इफ यूज कर लिया, एक और कंडीशन यूज कर ली, स्विच भी यूज कर सकता था मैं यहाँ पर। स्विच, देख लेना अपने आप, स्विच बनाना होगा तो कोड, ठीक है। अब उस इस केस में क्या करूंगा, मैं वापस से जे रख दूंगा इसके अंदर, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अगर सी वन बी के बराबर है तो मैं जे रख दूं, और जे के बराबर है तो सी रख दूं, है ना? ऐसा करने चाहते हैं, और इसके अंदर क्या रखना, आई रख दिया, ठीक है। सबसे पहला काम यही करना है आज, गेट और सेट समझना है, फिर आपको पिछला जो भी इनकम्प्लीट है उसको फिर कंप्लीट करते रहना अपना। सेट एट्रीब्यूट में हम क्या करेंगे, जो मेरे को बताना पड़ेगा कि क्लास वाला एट्रीब्यूट है उसके अंदर मुझे क्या करना है, बी जे को रख देना इस बार। देखो जब क्लिक करूंगा तो जे होगा स्टार्टिंग में, तो ये कर देगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा क्लिक करूंगा तो ये वाला चल पड़ेगा बस। ये लो, ठीक है। अब मैं मान लो दो बटन बनाता हूँ, एक ही बटन बना लेते हैं, उसमें एक चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ वो वाला, जो इमेज वाला बोल रहा था आपको ना, ठीक है। आई सॉरी, कहाँ पे, कहाँ पे लिए? हम्म। कहाँ, यहाँ पे? आई है ना आईडी तो, कहाँ है बी? बी क्लास है। देखो दो पैरामीटर पास करें, एक आईडी एक क्लास, ठीक है। मैंने मैंने बोला, इस लाइन तक मैंने क्या बोला कि जिसकी आईडी आई है उसका एट्रीब्यूट जो भी क्लास है ना वो ले आओ। इस लाइन में ये बोल रहा हूँ ना, और सेट एट्रीब्यूट में क्या बोल रहा हूँ, जिसके अंदर जिसकी आईडी आई है उसके सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ढूंढो क्लास नाम का है, तो उसमें बी रख देना चुपचाप। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नहीं दिखेगा, डिस्प्ले होगा, बट ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है। हाँ, उस मतलब जहां पर क्लास है उसमें ये डाल दो बस चुपचाप, क्लास को नहीं चेंज करेगा, क्लास के अंदर ये चेंज करेगा। ठीक है, ये कोड मैं आपको एक काम करता हूँ उसमें रख देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू। 13 14 14 में ना, ये कहाँ है? सेट एट्रीब्यूट समझाया हुआ है मैंने, यहाँ पर रख देता हूँ उसको, एग्जाम्पल 2। अब इससे आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो, मतलब पंगे ले लेके आप नई नई चीजें चेंज कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बस समझ लो। ये रहा, सेव कर दिया। मेरे को इमेज के लिए करना है ना, तो इसको हटा देते हैं, फिर से कोड लिखते हैं। यहाँ पर आई एम जी टैग, मेरे को एक इमेज चाहिए, और एक मेरे को वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, वो तो हो जाएगी। इमेज टैग में तो एक पहले डालूंगा ना, और वो चाहिए, क्या नाम है उसका, बटन टू क्लिक चेंज इमेज, ठीक है। चेंज इमेज, ठीक है, इमेज लिख दो। और यहाँ पर ऑन क्लिक में फंक्शन अभी बनाया नहीं है, पर मैं पहले लिख देता हूँ नाम इसका, चेंज इमेज, ठीक है। स्क्रिप्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अभी पहले से मैं एक इमेज रख लेता हूँ इस फोटो के अंदर, क्योंकि अभी खाली दिखा रहा होगा ना। हाँ, एप्पल। अबे दोस्त अंधा हो गया हमारा सिस्टम। ले लो, कॉपी इमेज एड्रेस होता है, इधर देख लो। नहीं आएगा ना फिर दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, समझा? पिटन मत जाना मेरे से आज। गिर जाओगे फिर फिर और ज्यादा लगेगी। सेव एज इमेज कौन सा है यार वो, कॉपी इमेज एड्रेस होता है कि कॉपी इमेज? सेव नहीं करना, कॉपी इमेज होता है। फिर चल क्यों नहीं रहा ये? यही हो ना इमेज के लिए तो। यही चल रही है फाइल, कोई और है? लाइव को लाइव करना पड़ेगा दोबारा से लगता है। आ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ क्लिक करूँ तो बनाना आ जाए यहाँ पे, ओके। तो बनाने की इमेज ले लेते हैं हम यहाँ से, चलो वो कर लेते हैं अभी। ये कौन सा एट्रीब्यूट है? एसआरसी ना, तो मुझे एसआरसी गेट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो चेंज इमेज के लिए बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये लो IMG, वो एड्रेस कॉपी कर ले, ठीक है। डॉट गेट, मैं बोलूंगा एट्रीब्यूट लिया उसका गेट, अरे डॉट लिखना था, गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। और इसके अंदर आप बोलोगे SRC, जिसका लिखा हो ना SRC ले आओ। सोर्स आ गया। कहाँ लिखा है माई एम जी, किसको लिख दिया मैंने, ID, सॉरी ID दी नहीं मैंने शायद इसकी। इधर ID कहीं फंसा देता हूँ इसकी मैं, ठीक है, क्योंकि बताना तो पड़ेगा कहाँ से उठा के लानी है हमें। ठीक है, पता नहीं कितने इमेज सोर्स होंगे, IMG दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया। मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा इफ तो देने की जरूरत नहीं है। वेर बनाना लिख देता हूँ इसमें, बनाना का पाथ इसमें डाल दूंगा, ठीक है। और इजी कर रहा हूँ मैं, मतलब एक वेरिएबल ले लो उसमें बनाना का वो ले आओ, बनाना फोटो, ले लो, कॉपी इमेज एड्रेस, इसमें पास कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, मैं चाहता हूँ बटन दबाए बंदा, इफ एल्स नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे। और इसमें लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID का नाम क्या है, माई IMG, ठीक है। डॉट गेट एट्रीब्यूट, सॉर्ट सॉरी सेट सेट सेट, ठीक है। सेट एट्रीब्यूट यूज करेंगे चेंज करने के लिए। जिसका SRC है उसमें क्या रख दो, बनाना। वेरिएबल डाल दिया मैंने, वेरिएबल में क्या पड़ा है, वो पास पड़ा है ना, स्टोर करके रखा था जो। तो कितने गए, ये रहा। फोटो बड़ी हो गई, रीजन हमने पहले से यहाँ पर हाइट वेट सेट करके रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो विड्थ वगैरह सेट कर लेना, 500 पिक्सल दे दो, और हाइट दे दो 500 पिक्सल की, ठीक है। एक ही होगा ना वो तो, दो तो आप इमेज में वो चेंज कर रहे हो ना, ठीक है। ये लो, बढ़िया हो गया। किस में कर सकते हो, वापस करना हो फिर जुगा, हाँ। हाँ, इफ एल्स वाला जुगाड़ लगाना पड़ेगा आपको कि इफ ये पाथ मैच कर गया फिर तो मत करना, है ना। अब मान लो मैं चाहता हूँ यार एक तुम्हें दे दूं टास्क में, है क्या, इसी के ऊपर दे रहा हूँ। आज क्या हो गया, तो जाओ, जिसको नहीं जाना वो तो कर ही लेगा। ठीक है, अभी इतना ही करना है काम, काम मैं बता देता हूँ वैसे। इनपुट बॉक्स होगा, उसमें बस आपको पेस्ट करना है वो लिंक, बस डालना है और बटन दबाना, बटन दबा से सारी इमेज चेंज हो जानी चाहिए आपकी। समझ आया, जो भी इमेज मैं दूंगा, मान लो यहाँ पर एक इनपुट में पाथ डालेंगे, ठीक है, पेस्ट करा, और बटन दबाते सरी क्या हो, वो इमेज यहाँ पर लग जाए। समझ रहे हो, हाँ वो पहले कैसे आ जाएगी, जब इनपुट लोगे ना, जब यूजर से मान लो उसको कीवी लगाना था, ठीक है, मैं एक इनपुट रैंडम दे रहा हूँ पर मैं कोड नहीं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे ले लो इनपुट, यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ ले लो, आपकी मर्जी, ऊपर ले लो सब इमेज, ठीक है, ओ सॉरी इनपुट, इनपुट है ये, ठीक है। अब डेटा देगा लोग बंदा, मान लो मुझे मुझे चाहिए कीवी की इमेज, तो वो बंदा जाएगा सर्च करेगा, ठीक है। यूजर आएगा आपका, सर्च करेगा, उसको चाहिए ये कौन सा कीवी है ठीक है, ये लिया, उसको पाथ उठाया, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे, ये रहा इमेज, इसमें वो पेस्ट करेगा कोड, उसके बाद क्लिक करेंगे और इमेज चेंज हो जानी चाहिए। अभी बनाना आ रहा बट, ओके। यहाँ इनपुट डालेगा, इनपुट में बस इमेज का लिंक देगा, वो यहाँ से क्लिक करेगा और चेंज हो जाए, ऐसा कुछ करना है हमें। हाँ हाँ ट्राई करो, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा।